ये ले लिया है मैंने रोटी। अब मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ तो ये इस पर चिपक जाएगी। चिपकने से तो हमारा जैसा अंडे का पराठा होता है वो इस तरह से बन जाएगी और टेस्टी लगेगी खाने में। फिर मैं जैसे इसको पलटूँगी, फिर इधर से घी लगा दूँगी थोड़ा सा। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ ऐसे। तो यही होता है एक हाथ से बनाने का तरीका। और इधर मैंने गुड़ की चाय बना दी है। इसमें मुझे बस गुड़ ऐड करना है थोड़ा सा। पहले मैंने दूध पका दिया है सारा फुल गैस पर। अब मैं इसको प्लेट में उतार लेती हूँ। तो ये बन चुका हमारा रोटी वाला आमलेट, ये देख सकते हैं ऐसे। तो ये मैंने तोड़ भी दिया। गैस कर देती हूँ बंद। सिम गैस पे पकाया है। तो ये देख सकते हैं सुबह का नाश्ता। अब मुझे लगानी है चाय। गया नाश्ता सुबह का। अब मैं देने जा रही हूँ नाश्ता, इनको दे देती हूँ नाश्ता। चलो लो जी, यह है हमारा सुबह का नाश्ता। अखबार नहीं आ गया तो अखबार देखती हूँ, पता नहीं आज आया नहीं अभी तक। तो अखबार देख लेती हूँ भाई, आया नहीं अभी तक। तो भाई आग जल रही है, पैर सेक लेते, ठंड हो चुकी है काफ़ी। हाँ बाकी चल ठीक। आ जाओ ना उधर कोने पे, वहाँ सुनेगी। कम सुने मुझे, कम इसलिए बोल रहा है तेज। थारे सर पे हाथ रख गए। तो देख सकते हैं कोहरा कितना है। और इधर चिड़िया चहक रही हैं सुबह के टाइम। आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो ये चल रही है ड्यूटी। तो देखो चिड़ियाओं की आवाज़। अरे चिड़िया ये बैठी है छोटी सी यहाँ पे, कुछ तो ऊपर बैठी है, एक ये बैठी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाय हाय ठंड में बैठी है। तो ये चहक रही है चिड़िया। मौसम इस तरह का हो चुका है। ठंड तो होती ही है भाई। ठंड में तो अपने आप को बचाना बहुत ही मुश्किल है। और मेरे को तो ज़्यादा, मेरे जैसे को तो ज़्यादा बचना होता है। ठंड इतनी ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं कैसी है। और मौसम किस तरह का कोहरा पड़ रहा है आज। आज है 9 तारीख। ओए होए, आज है फ्राइडे। तो भाई आज धोने हैं कपड़े। ठंड में धोने का मन तो होता नहीं। तो अब चलती हूँ मशीन के पास। पानी भरना है, सर्फ डालना है, उसके बाद डालूँगी कपड़े। बाथरूम की लाइट ऑन कर देती हूँ। बाथरूम में लाइट जल चुकी है और मशीन हमारी खाली पड़ी है अभी। मशीन को इधर खींच लेती हूँ ऐसे, और भाई ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो ये हमारी टंकी ताज़े पानी की है, ये सिंटेक्स की है। तो ड्रेन बंद कर देती हूँ, ताज़ा पानी लेती हूँ। तो हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम है। ड्रेन बंद करने के बाद भी फिर एक बार मैं ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर देखती हूँ कितना पानी जा रहा है इसमें। फिर भी ज़्यादा जा रहा है। इसके बाद एक बार फिर से करूँगी, फिर देखूँगी कितना है। अभी भी ज़्यादा ही है। तो ऐसे कर करके कई बार। तो इस बार पानी इसमें इतना कम आया है, तो इससे ही मैं मशीन चला दूँगी। फिर धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। पानी मैंने इसमें इतना ले लिया है जितना मुझे ऐड करना है। उसके बाद देखती हूँ, पहले कपड़े डालती हूँ कितने धोने हैं। अनाज मैंने कल करके रख दिया था, हमारा अनाज पिसा नहीं क्योंकि आए लेट। कपड़े डाल देती हूँ मशीन में पानी के अकॉर्डिंग। तो ये डाल दिया भाई। अब डाल लूँगी सर्फ। और मशीन मैंने ऑन नहीं की थी अभी, अब मैं ऑन करती हूँ उसको। और अब मैं मशीन चलाती हूँ। पानी थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा, थोड़ा कम है।
अब कर देती हूँ बंद। पानी मशीन में कपड़ों के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, कभी भी मशीन में पानी कम ना रखें कपड़ों के अकॉर्डिंग। अगर आप कपड़ों के अकॉर्डिंग पानी कम रखेंगे तो आपका जो ये ग्रिल है ना ये घिस जाता है, फिर नया डलवाना पड़ता है। और ये मशीन मेरी 20 साल हो गए ऐसे ही क्लीन करके छोड़ती हूँ और मेरी मशीन ऐसे ही चल रही है। सर्फ मैं कपड़ों के अकॉर्डिंग ही डाल लूँगी। सर्फ मैं अच्छे से डालती हूँ जिससे कि मुझे लगे कि हाँ सर्फ अच्छा डालना चाहिए, कपड़े चमकदार होते हैं। सर्फ कम डाल लो तो कपड़े भी नहीं चमकते। और पीछे देख सकते हैं मौसम किस तरह का है, ये देख सकते हैं आप किस तरह का मौसम हो रहा है, धुंध वाला एकदम। और हमारे यहाँ चिड़िया चहकती रहती है बहुत ज़्यादा। और मैंने लगा दिया मशीन, आवाज़ आ रही होगी आपको मशीन की। मशीन हमारी लग चुकी है, कपड़े धुल जाएंगे, 12-1 बजे तक धूप निकलेगी, फिर आराम से सूख जाएंगे। तो देखो कैसे चहक रही है चिड़िया। किचन में बर्तन इतने ज़्यादा हो चुके हैं, फिर इसके बाद अब मैं साफ़ करती हूँ बर्तन। बाहर मेरी मशीन चल रही है। तो भाई ये चाय का पानी होता है, इसको मैं डाल के आती हूँ बाहर। फिर उसके बाद में इसमें आके पानी गर्म करूँगी, फिर बर्तनों पे डालूँगी गर्म पानी। उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। तो आ गई मैं डाल के बाहर, मिट्टी पर डाल आती हूँ। तो सिंक में भी नहीं अटकता, हमारी जैसे सिंक होती है ना तो उसमें चाय पत्ती अदरक वगैरह सब अटक जाता है, वो भी नहीं अटकेगा। पानी मैंने गर्म कर लिया और भाई अब डालती हूँ बर्तनों पे। तो जो कि हमारे बर्तन घी के हो जाते हैं ना तो उतर नहीं पाता। तो ये गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसमें बनाई थी मैंने आमलेट और रोटी के साथ में। तो ये बर्तन रखे मेरे, तो इन पे मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐसे करके डाल देती हूँ। और जब बर्तन साफ़ करूँगी तो मुझे हाथ नहीं लगेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर तो जो घी के हो जाते हैं ना, चिपक जाता है घी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं डाल देती हूँ और अच्छा लगता है फिर बर्तन साफ़ करते, हाथ ठंडे नहीं लगते। तो 1 भिगोना मैंने पानी डाल दिया है, 1 भिगोना अभी मैं और गर्म करना है मेरे को। तो टंकी चला देती हूँ, नहीं अभी नहीं चलाती क्योंकि नीचे गर्म पानी पड़ा है, बाद में रख दूँगी। तो यहाँ मैं ले लिया है अपने, इस पर लगा लिया है विम और मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ऐसे बर्तन। तो ये बर्तन हमारे गर्म पानी डाल ही दिया था मैंने, तो अच्छे से साफ हो जाते हैं ऐसे, तो खूब अच्छे से बढ़िया साफ़ हो जाएंगे बर्तन। तो देख सकते हैं। तो मेरे को क्या है कि स्मेल नहीं आती बर्तनों में। फिर मैं इनको धो के ना बाहर हवा में रख दूँगी, धूप तो नहीं है वैसा, तो मैं धूप में ही रखती हूँ, पर मैं रख दूँगी फिर उसके बाद बाहर। तो इससे ये स्मेल जो होती है ना, भाई एग्स वगैरह खाते हैं तो उसकी स्मेल सबसे ज़्यादा होती है। और जिसमें हम एग्स फेंटते हैं ना अंडा तोड़ के, जैसे कि हमें बनाना होता है, तो उस बर्तन को मैं हमेशा बर्तनों से अलग रखती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल बच्चे की ना बहुत ज़्यादा आती है, फिर सारे बर्तनों में स्मेल फैल जाती है। तो इस करके तो देखो भाई भाप उड़ रही है गर्म पानी से, और तो गर्म से धोते हैं तो इस पर विम चिपका रहता है। जब से कि बर्तन धोएंगे खूब अच्छे से हमें रगड़ के धोने पड़ते हैं बर्तनों को। ये देखो, तो भाई बच्चे हैं घर में तो बर्तन तो हो ही जाने हैं, काफ़ी बर्तन मेरे हो जाते हैं बच्चों के साथ में, तो इसलिए तो एक बार मैं इनको सारे जो बर्तन रखे हैं ये एक बार मैं पानी निकाल के रख देती हूँ। जो इनके अंदर होता है, जो बचा हुआ होता है बच्चे का सब्जी वगैरह, तो मैं पन्नी में डाल के इस तरफ रख देती हूँ। ये पन्नी बना रखी, इसे फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो भाई मैं फटाफट बर्तन कर देती हूँ, बात कम करूँगी क्योंकि फिर वही है टाइम लग जाता है। तो कर देते हैं बर्तन। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ करते हैं मैंने स्पीड बढ़ा दी थी कि लॉन्ग वीडियो हो जाती है। आज मैंने सोचा कि चलो बर्तन साफ़ करते भी मैं आज अपनी वीडियो बना लूँ, इसमें बनाती नहीं हूँ। फिर भी मैंने किचन में फ़ोन रख के अपना स्टार्ट कर दिया। और बर्तन इतने ज़्यादा थे कि मैं अगर वैसे बनाती तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो, वो क्या नाम, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो
यहाँ पे मैं धीरे फटाफट से अपने बर्तन सारे सिंक में, पहले क्या करती हूँ कि पहले ना एक बार पानी निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद एक साइड में रखने के बाद फिर गर्म पानी डाल दिया था मैंने, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद फटाफट से बर्तन साफ़ करके सारे मैं सिंक में डाल देती हूँ। सिंक में साफ़ करने के बाद ये मैंने स्लेब साफ़ कर दी। अब मैं रखूँगी टोकरा अपने बर्तनों का। तो ये मैंने टोकरा रख लिया बर्तन का। अब मैं सारे बर्तन धो धो के इसी के अंदर रखती रहूँगी। तो ऐसे करके मैंने सारे बर्तन फटाफट हाथ से रगड़ के धोने पड़ते हैं, क्योंकि गर्म पानी जो डाला होता है ना उसके ऊपर साबुन रह जाती है, और बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं तो रखे जाते हैं बार बार, तो तब भी साबुन लगी रह जाती है, इसलिए रगड़ के हाथ से धोना पड़ता है बर्तनों को। खूब अच्छे से पानी चला के खूब अच्छे से बर्तनों को वॉश करके रखना पड़ता है टोकरे के अंदर। फिर मैं इसको टोकरे को आंगन में रख देती हूँ। अंदर किचन में अगर रखा रहता है तो हवा नहीं लगती और बर्तन ना गिल्ले रहते हैं, तो फिर मैं आंगन में रख देती हूँ टोकरे को। फिर उसके बाद अपने बर्तन सारे हवा लग के सारे सूख जाते हैं और किसी तरह की कोई स्मेल नहीं रहती। अगर आप अंडे की भी कोई चीज़ बनाए तो तब भी कोई स्मेल नहीं रहती। तो और इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी अपनी, इधर मैंने बर्तन साफ़ किए किचन में आके, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, कोहरा काफ़ी था, फिर भी कपड़े धोना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि दोपहर में फिर 12-1 बजे के बाद धूप आ ही जाती है। तो धूप आ ही जाती है, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अगर यार हमने अगर अपने कपड़े धो दिए होते तो अब हम धूप निकली है तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बाथरूम में ही मैंने मशीन रखी हुई है। हालांकि मेरी जहाँ पे मशीन रखी है वहाँ पे नीचे गंदा भी हो रखा है, पर सफाई नहीं हो पाती सर्दी की वजह से। तो अभी सोचते हैं कि भाई जैसे फरवरी आएगी तो मशीन को हटा के आंगन में रख लेंगे, फिर उसके बाद बाथरूम को साफ करवा देंगे। तो यहाँ मैं फिर कपड़े धोने के बाद आ गई हूँ, क्योंकि टंकी मैंने चला दी थी और ड्राई मैंने कर दिए थे कपड़े। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा ये ड्राई का ढक्कन टूट गया था, और उसके बाद मैं यहीं मशीन में मैं पानी चला दिया था। एक बार पानी मैंने वॉश कर दिया था, फिर उसके बाद दोबारा से पानी भरती हूँ ड्रेन बंद करके। फिर मैं ऐसे करके पैंट इसमें डाल देती हूँ। और ये देखो पानी दूसरी बार भी इतना गंदा पानी आ जाता है। इसके बाद भी मैं इस पर पटड़े पे खड़ी इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरी चप्पल ना भीगे, ठंड हो रही है तो भाई मुझे भी दिक्कत होती है। तो ये 10 का सिक्का हमारी मशीन में गिर ही जाता है, किसी ना किसी की पैंट में से निकल जाता है। तो अगर मशीन के अंदर पानी ज़्यादा रखें तो आपके कपड़े कभी भी, बाकी कपड़े मैं ये ले लेती हूँ तो मशीन में डालने के लिए, ये ले लिए। तो ये कपड़े भी मैंने और ये ले हैं लिए, दूसरे राउंड में निकालूंगी और जीन्स मैंने निकाल के धो के अच्छे से उधर डाल दिए। तो ये भी मैं ऐसे ही ड्रेन कर देती हूँ बंद, कपड़ों को भी मैं पानी रोकना है, टंकी ऐसे करना है। निकल चुका है, ड्रेन कर देती हूँ फिर से बंद। इसमें पानी मैंने इसलिए डाला था ये बाल्टी में वो दो। ये हो गया एकदम पानी साफ। इसमें सूखे कपड़े डालने हैं। हमारी ड्राई हो चुकी है, तो मैं इसको कई बार ऐसे रोकती हूँ ऐसे। तो अब मैं निकाल लेती हूँ
और ये ऐसे बाल्टी में डाल देते हैं। ये डाल दिए भाई। इन कपड़ों में भी पानी भर चुका है और मैं इधर डालूँगी मशीन में ना, इधर साइड में डाल लूँगी कपड़ों में। पानी इसमें भर चुका है काफ़ी, तो बस मुझे ये भी ड्राई करनी है। पानी में झाग कैसे आ चुके हैं, एक बार पानी निकाल दिया, फिर भी इतना मतलब इतना ज़्यादा सर्फ मैं डालती हूँ कपड़े क्लीन करने के लिए। एकदम साफ चमकीले रहते हैं हमारे कपड़े, एकदम धूप एकदम क्लीन, मतलब देखते हुए भी जी लगता है कपड़ों को कितने साफ हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने पानी ऐसे निकाल दिया, सर्दी से बचने के लिए मैं ऐसे करती हूँ। और भैया पानी आता है हमारे यहाँ ताज़ा ट्वेल का, एकदम बढ़िया एकदम पानी आता है ट्वेल का पानी है ये। तो अब मैं इसमें कपड़े ऐसे डाल लेती हूँ, ये डाल। तो ये निकल चुका पानी, ये देख सकते हैं आप कितना क्लीन है। और ये कपड़े इधर डाल दिए और एक हैंकी रह गया। तो हमारा ढक्कन जब ये रुकता नहीं ना, तो मैं ऐसे इस पर लगा देती हूँ हैंकी, तो अब ये रुक गया देखो ऐसे। तब मैं इसमें इधर से कपड़े इधर डाल लेती हूँ। तो चलो भाई अब मैं करती हूँ कपड़े ड्राई। कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है मशीन का, ड्राई में कपड़े ऊपर नीचे भारी हो जाते हैं ना साइड से, तो मशीन लोड नहीं ले पाती, फिर वो टक टक करती रहती है, फिर दोबारा वो कपड़े निकाल के हटाने पड़ते हैं। तो चलो करते हैं ड्राई। तब तक मैं मशीन के पास खड़ी रहती हूँ जब तक ड्राई होते हैं कपड़े, क्योंकि वो बैलेंस कई बार नहीं बन पाता, हमारी मशीन में पुरानी हो चुकी है। तो ये पानी ड्राई हो रहा है इधर से, और इधर भी देख सकते हैं पानी निकल रहा है मशीन के पीछे। और भाई ये रखे हैं सर्फ के डब्बे हमारे, और ये रखे हैं शैम्पू जो भी है क्रीम वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे रखे हैं। ये मेरा सर्फ एक्सेल का डब्बा है, ये भी का है। तो उसी तरीके से यूज़ करती हूँ कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो ये पानी में ड्राई करूँगी जब तक मेरे कपड़े वो पानी निकाल दूँगी, तब तक ये कपड़े हो जाएंगे। यहीं पे खड़ी हूँ और दिखा सकती हूँ आपको नीचे से, देखो कैसे खड़ी हूँ पटड़ी पे खड़ी रहती हूँ ऐसे, भीगती नहीं, हाथ भीगा बस ये। तब तक कपड़े ड्राई होते हैं तब तक मैं यही खड़ी हूँ ऐसे। तो यही खड़ी रहूँगी थोड़ी देर के लिए जब तक कपड़े ड्राई होंगे, तो यही खड़ा रहना पड़ता है। फिर उसके बाद बस मैं अब कपड़े नहीं धोऊंगी, जो मेरे कपड़े बाकी बचे हैं वो मैं लंच बनाने के बाद में धोऊंगी अपने कपड़े। और भाई बस मेरे रह जाएंगे, इसके पापा के कपड़े जरूरी है धोने, ड्यूटी के रहते हैं तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े। इनके मैं अलग ही कपड़े धोती हूँ, बच्चों से भी अलग ही धोती हूँ और खुद के भी अलग ही धोती हूँ कपड़े, और बच्चों के इकट्ठे धो देती हूँ सारे। तो ये पानी मैं ड्रेन कर देती हूँ, निकल चुका है। फिर मैं ऐसे गंद लगी रह जाती है चारों तरफ, तो मैं फिर एक मग्गे से पानी डाल के फिर इसको साफ करती हूँ। मशीन को क्लीन करके छोड़ना चाहिए हमेशा अपनी वॉशिंग मशीन को, नहीं तो आपकी मशीन बहुत ही जल्दी खराब होती है। ऐसा मत सोचो कि भाई सिर्फ छोड़ दो, मैं बाद में धो लेंगे कपड़े, नहीं, जितने कपड़े धोने धो दो, बाकी सिर्फ आप निकाल दो। पानी खत्म हो गया देखो।
कपड़े हमारे ड्रेन हो चुके हैं, अब मैं निकाल देती हूँ। ये देख सकते हैं कपड़े हो चुके हैं। मैं मशीन का काम करके आई, इधर मैं बर्तन कर दिए हैं और ये देख सकते हैं एक टोकरा बर्तन हो चुके हैं हमारे पूरे। और अभी और करने हैं, जो बड़े बर्तन रह गए ना वो बर्तन अभी और करने। कपड़े धोने के बाद कर रही हूँ मिक्स वेज बनाने की तैयारी। सब्जियां मुझे बनानी है और ये गाजर अभी छील लिए हैं, गोभी मैंने काट ली है, लहसुन प्याज मैंने काट लिए हैं और वही गाजर छील के रखूँगी। हरी मिर्च आलू मैंने धो के रख लिए हैं, 3 आलू डालने हैं, सिर्फ एक गोभी है, 4 गाजर डालनी है, हरी मिर्च डालनी बाकी। तो हल्की हल्की अब लग रहा है कि साफ हो जाएगा मौसम, हल्की हल्की धूप आने लगी है। हैं? फोन ले ले इसका देव का। हाँ अच्छा ठीक है। बाइक गैरेज में खड़ी रहती है इसलिए वो भूल गया फ़ोन लेके जाना, सोनल लेके जाएगी। हाँ चप्पलों में जूते पहन के जाइए, बाहर जाना तो। जा रही है भाई, इसका है प्रैक्टिकल। और उधर लोगों ने आग जला रखी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। वहाँ पे आंटियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे आगे ये देखो, वहाँ पे आगे खड़ी है आंटी, सेक रही है, आग जला ली थी उन लोगों ने। और भाई मैं तो अभी काम कर रही हूँ, धूप निकलेगी शाम को ही जलाऊंगी आग, ऐसा नहीं है। कोहरा भी है, हल्का हल्का भी छट रहा है, साफ हो जाएगा मौसम। शूज पहन के जाना बाबू, बाहर ऐसे नहीं जाना। तो भाई ये छील लिए है मैंने गाजर, तो आज बनेगी मिक्स वेज हमारे यहाँ। मटर अभी मुझे छीलने हैं, तो ये मटर है भाई, मुझे मटर भी छीलने हैं। गाजर छील ली है, गोभी काट ली है, बाकी मटर रह गए, मेरा मटर छील लेती हूँ। यहाँ धनिया भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर लेती हूँ, मटर मैंने निकाल दी है और थोड़ा धनिया कर लेती हूँ।